हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कनपुरिया मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन में क्या बनती थी, एक स्ट्रेट लाइन बनती थी। लीनियर इक्वेशन में कैसी लाइन बनती थी, स्ट्रेट लाइन बनती थी। इस तरह की स्ट्रेट लाइन, इस तरह की स्ट्रेट लाइन और इसके ओवरलैपिंग स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन में हमने देखा इस तरह का ग्राफ बनता था। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। जैसे आप ये देखिए, जैसे ये इस तरह का, ये वायर किस ग्राफ को शो करता है, ये वायर किस ग्राफ को शो करता है, ये ग्राफ आपका शो करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आपने लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन इस तरह से देखी होंगी। जैसे ये इस तरह से देखिए, जैसे कपड़े वगैरह टंगे होते हैं तो इस तरह से, जैसे इसमें कपड़े टांग दिए जाते हैं तो ऐसा बनता है, इस तरह से ग्राफ और इस तरह से ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ कहां पर बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ कैसे बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा यू शेप का जो भी चीज होती है ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक। चाहे ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, ये सब किसको शो करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इस ग्राफ को हम लोग, इसका पर्टिकुलर ग्राफ का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पैराबोला। इसका नाम क्या होता है, पैराबोला। तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। अब यहां से देखिए, इसमें x की जो x क्या है, वेरिएबल। x इसमें क्या है, वेरिएबल। a b c ये सब क्या है, कांस्टेंट, यानी इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे यहां पर लिख दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे इसको इस तरह से लिख दिया जाए तो 2 हमारा क्या है, नोन है, 3 नोन है, 5 नोन है। नोन यानी जिनके बारे में जानकारी हमको पता हो, तो वो कांस्टेंट। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है कि जो वेरिएबल x लिया जाता है या वेरिएबल y लिया जाता है या जो भी वेरिएबल लिया जाए, उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। और एक चीज और, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जैसे ये 2, यहां पर a, तो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। मींस a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सपोज दैट a अगर आपका 0 हो गया, मान लीजिए, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो ये x की स्क्वायर की जगह ये x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और a b c हमारे क्या है, कांस्टेंट हैं, और x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन लिखी है x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग किस फॉर्मेट में सेट करेंगे, इस फॉर्मेट में सेट करेंगे। तो देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो x का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x। फिर 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1x। और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 2। अब यहां से देखेंगे x स्क्वायर और प्लस 2x और x कितना हो गया हमारा, 3x, और प्लस यहां पर 2, तो इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इसको हीरो और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड सारे हीरो और राइट हैंड साइड ओनली 0। फिर उसके बाद में चेक करते हैं हीरो इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग पहचान कर लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये हमारी ये इक्वेशन पास हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है x प्लस 1 अपान एक्स, अब इज इक्वल टू 0।
अब हम इसको चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए इसको सबसे पहले लीनियर फॉर्मेट में लाएंगे, लीनियर फॉर्मेट में। तो इसके अपान क्या करेंगे 1, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर साफ सफाई। तो यहां से क्रॉस एक्स का मल्टीप्लाई किसमें होगा एक्स स्क्वायर, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया 0। इसके अपान क्या कर लेंगे 1। अब ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए यहां पर अगर प्लस माइनस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद साफ सफाई यानी कि नीचे का भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन यहां इक्वल साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, फिर इसके बाद x का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर इधर आपका क्या आ गया हीरो और इधर आपका क्या आ गया 0। तो ये आपकी हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पास हो गई। तो ये भी हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का बहुत सारे तरीके होते हैं। अब सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्या करेंगे हम लोग उसको लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, हीरो और जीरो के इक्वल करेंगे, फिर उसके बाद हम पहचानेंगे कि अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में है उसकी वैल्यू 0 तो नहीं है, अगर 0 हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो इसको हम लोग एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लेते हैं।